वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस पार्ट बी। हम इस वीडियो में पार्ट बी सेक्शन 1 डिस्कस करेंगे। पार्ट बी में 3 सेक्शंस हैं और ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट है हमारे कंप्यूटर साइंस पेपर का। और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सेक्शन 1। पार्ट बी कंप्यूटर साइंस सीबीएसई सैम्पल पेपर 2021। वी हैव डिस्कस्ड पार्ट ए। अभी हमने पार्ट ए डिस्कस किया और जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप था या 1 लाइनर क्वेश्चंस आंसर्स थे। पार्ट बी डिस्क्रिप्टिव पेपर है एंड इट हैज 3 सेक्शंस। सेक्शन 1 हमारा शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस में आएगा एंड हियर 2 marks each question, 2 marks each, in which 2 questions have internal choice and there are 10 questions of 20 marks. Section 2 is long answer questions of 3 marks each, where 2 questions have internal option and this is of 12 marks. Section 3 is very long answer question and 5 marks each, in which 1 question has internal option. तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से और इस वीडियो में मैं आपको साइड बाय साइड एक्सप्लेनेशन भी देती हूँ, आंसर्स की दूंगी, जिससे कि आपको ये पता चले कि हमारा ये आंसर कैसे आया। So let's start with the explanation and the discussion for the paper. चलिए सेक्शन 1 जहां आपको हर क्वेश्चन आपका it carries 2 marks. So let's start with this expression 6 multiplied by 3 plus 4 exponent 2 double divided by 5 minus 8. So very first expression will be evaluated. This 4 raised to the power is 16. 16 double divided by 5. So you will get answer 3. Then this will be done. It will come out to be 18. 18 plus 3 minus 8 will answer is 30. तो आपने ये देखा कि सबसे पहले नंबर 1, then number 2, after that number 3, then these two will be done 4 और उसके बाद जो आपका आंसर आएगा 21 minus 18 will be the 5th step and the answer will be 13. So in this way you will get the answer. Next is 10 greater than 5 and 7 greater than 12 or not 18 greater than 3. So logical operators precedence क्या होती है? Not, and, or. बट अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन में रिलेशनल एक्सप्रेशन भी है और वो मिला के एक लॉजिकल एक्सप्रेशन बन रहा है तो पहले आप रिलेशनल एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं 10 ग्रेटर देन 5। 10 ग्रेटर देन 5 ट्रू एंड 7 ग्रेटर देन 12 ये फॉल्स है और नॉट 18 ग्रेटर देन 3। 18 ग्रेटर देन 3 पहले आप इवेल्युएट करोगे। 18 3 से बड़ा है, आंसर आएगा ट्रू, लेकिन इसके बाहर है नॉट, तो जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो ये बनेगा ट्रू एंड फॉल्स और ट्रू और नॉट ट्रू इज फॉल्स। तो पहले आपका ये इवेल्युएट होगा, नॉट ट्रू जो है वो फॉल्स होता है, तो आपकी ये एक्सप्रेशन बन गया ट्रू एंड फॉल्स। अब पहले एंड जो है वो आपका इवेल्युएट होगा, ट्रू एंड फॉल्स का आंसर आएगा फॉल्स और फॉल्स आंसर इवेल्युएट आके आएगा आपका फॉल्स। तो इस तरीके से आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया और आंसर आया फॉल्स। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो प्रेसिडेंस मैटर करती है और अकॉर्डिंगली आप आंसर निकालेंगे। तो यहाँ मैंने आपसे डिस्कस किया अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस, यहाँ मैंने आपसे डिस्कस किया लॉजिकल ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस के साथ इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज theoretical question from computer network. Difference between virus and worm in context of networking and data communication threats. और आपको इस क्वेश्चन में एक इंटरनल चॉइस है। So viruses require an active host
active host program or an already infected and active operating system in order to virus to run and cause damage and infect other executable files or documents. लेकिन whereas जो आपका worms है, worms are standalone malicious programs जो self replicate करते हैं. तो आपको exactly ये इस तरह से, या आपके पास कोई और theoretical इसकी correct definition है वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको नेटवर्किंग और डेटा कम्युनिकेशन थ्रेड्स के कॉन्टेक्स्ट में इस आंसर को मेंशन करना है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वेब सर्वर एंड वेब ब्राउजर. डिफरेंशिएट बिटवीन वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर एंड यू हैव टू राइट एनी टू पॉपुलर वेब ब्राउजर. So web browser is a software application that is used for accessing information on the World Wide Web. Whenever you request a web page from a particular website, then web browser retrieves the necessary content from a web server and display the page on the user's device. So we are using so many web browsers, popular web browsers. We all are using Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer. You can write free web browser or the proprietary web browsers, different web browsers you can write. So if you write any two names of web browser, you will get mark. Web server is a computer that runs websites. The basic objective of the web server is to store, process and deliver web pages to the user. This intercommunication is done by HTTP protocol. Next question is again from networking. Expand the terms SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. XML is Extensible Markup Language. LAN, Local Area Network. IPR is the Intellectual Property Rights. मैंने आपको इससे पहले पार्ट ए में भी डिस्कस किया था कि आई विल शेयर द लिंक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो आप उन वीडियोस को ध्यान से देखिए. उसमें एक आपके पास फाइल मिलेगी जिसमें आपको टेबुलर फॉर्म में सारी वन लाइनर डेफिनेशन और फुल फॉर्म्स अवेलेबल हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगी. डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर. Next question of this is again related to theory but from Python. The list of identifiers used in a function call is called actual parameters, whereas the list of parameter used in function definition is called formal parameter. So we call a function and we define a function. दो parts होते हैं. तो जो आपके identifiers function call में use होते हैं उनको हम कहते हैं actual parameter. जो function definition में use होते हैं हम उनको कहते हैं formal parameter. Actual parameter may be value or a variable, but formal parameter आपका एक identifier ही होता है. It can be, formal parameter is an identifier जो आप function definition में pass करते हैं. वो एक value नहीं हो सकता, ना ही कोई expression हो सकता है. So a formal parameter is a parameter in the function definition and actual parameter is an argument in a function call. तो आप एक कोई भी अपना आप एग्जाम्पल दे सकते हैं. जैसे यहाँ मैंने सेम वही एग्जाम्पल उठाया जो सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में है. आप ये एक एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया गया है कोड. आप यहाँ पर जो आपको कोड समझ आता है आप वो लिख सकते हैं, बट ऑलवेज टेक केयर कि आप यहाँ फंक्शन का यूज़ करेंगे. नाउ दिस इज फॉर्मल पैरामीटर साइड, बट 5 यहाँ पर आप देखोगे वैल्यू है, ये आपका एक्चुअल पैरामीटर है. आप एरिया 5 की जगह सपोज आपने x में कोई वैल्यू इनपुट की है तो आप एरिया x भी ले सकते हैं. x आपका जो है वो एक एक्चुअल पैरामीटर की तरह वर्क करेगा. जो इसके अंदर जो वैल्यू सेव है वो उसको जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं इसको पास करने में हेल्प करता है. सेम क्वेश्चन में आपके पास इंटरनल चॉइस है. एक्सप्लेन द यूज ऑफ ग्लोबल कीवर्ड यूज्ड इन अ फंक्शन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल. तो ग्लोबल कीवर्ड का यूज क्या है? पहले डेफिनेशन डिस्कस कर रही हूँ. इन पाइथन ग्लोबल कीवर्ड अलाउज द प्रोग्रामर टू मॉडिफाई द वेरिएबल outside the current scope. It is used to create a global variable and make changes to the variable in local context. A variable declared inside a function is by default local and a variable declared outside the function is global by default. The keyword global is written inside the function to use its global value. Outside the function, global keyword has no effect. अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि जब आप किसी भी फंक्शन में आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वो लोकल माना जाता है.
और कोई भी वेरिएबल अगर आपने फंक्शन के बाहर किया बाय डिफॉल्ट वो ग्लोबल है। आपको सबको LEGB रूल पता है, जो LEGB रूल हम फॉलो करते हैं। सो वी हैव लोकल, एनक्लोज्ड, ग्लोबल एंड बिल्ट इन फंक्शंस, सॉरी बिल्ट इन वेरिएबल्स। तो हमने यहाँ पर इसको C को ग्लोबल बनाया। अगर मैं यहाँ ग्लोबल कीवर्ड नहीं रखती तो C जो है मेरा एक लोकल वेरिएबल की तरह बिहेव करता। So global C, by writing the keyword global, C becomes a global variable which is referring to this value. C equal to 10, 10 plus 2 is 12. Now inside add function, the value of C is 12. After add, आपका वैल्यू C इक्वल टू 15 हो गया। मेन में आपका, क्योंकि ये इस ब्लॉक में पूरे में इफेक्टिव है, यहाँ आपने कोई न्यू ब्लॉक नहीं बनाया, तो C आपका इसी ग्लोबल वेरिएबल को रेफर कर रहा है। हमें ग्लोबल कीवर्ड का यूज कब करना है? व्हेन वी आर यूजिंग एनी, आई मीन वी आर एनक्लोजिंग वेरिएबल इन अ ब्लॉक और वी आर डिफाइनिंग इट इन अ फंक्शन। तो आप यहाँ देखेंगे इन मेन 15 इज कमिंग एज द आंसर। तो आपका जो इसमें आउटपुट, आपको एक ऐसा कोड सिलेक्ट करना है जिसमें आपको ग्लोबल और लोकल का डिफरेंशिएशन बहुत क्लियर मेंशन हो। तो इसके लिए आपको LEGB रूल को फॉलो करना है, उसको आप, इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीराइट द फॉलोइंग कोड इन पाइथन आफ्टर रिमूविंग ऑल सिंटैक्स एरर, अंडरलाइन ईच करेक्शन डन इन द कोड। और इसकी मार्किंग है 2 मार्क्स। आपको 4 एरर्स मिलेंगे, हाफ मार्क ईच। जैसे यहाँ कोलन मिसिंग है ब्लॉक के लिए, इफ आई कैपिटल है आप इसको स्मॉल करेंगे। सेकंड है एल्सिफ, एल्सिफ नहीं होता, एलिफ जो है, एल्सिफ का कॉम्बिनेशन होता है एलिफ प्रिंट, ये लाइन करेक्ट है। नेक्स्ट लाइन एल्स में आपका कोलन मिसिंग है। तो आपके टोटल एरर्स हो गए 1, 2, 3 and 4. So these are 4 corrections done in the program. So if अब हम देखते हैं करेक्टेड कोड आपको इस तरीके से मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आउटपुट का है, फ्रॉम वेयर यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर out of these options given. Also you have to specify the maximum values. So what possible outputs are expected to be displayed on screen at the time of execution of the program from the following code. Also specify the maximum values that can be assigned to lower and upper variable. तो हम स्टार्ट करते हैं इस कोड को एक्सप्लेन करना। इंपोर्ट रैंडम, रैंडम आपका मॉड्यूल इंपोर्ट किया, एर इक्वल टू दिस, ये आपकी लिस्ट है। लोअर इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड इंट 1,3। रैंड इंट में क्या होता है, आपके बोथ पैरामीटर्स आर इंक्लूडेड। तो लोअर की जो आपकी वैल्यू होगी, जो जनरेट होगी, पॉसिबल वैल्यूज आर 1 to 3, और अपर की जो आपका जो जनरेट होगा वैल्यू वो होगा आपका 2 to 4। सो हमेशा ध्यान रखिए रैंड इंट में जो आपकी वैल्यूज जनरेट होंगी रैंडमली, उसमें बोथ आपका जो पैरामीटर्स है, बोथ रेंजेस आर इंक्लूडेड, लोअर एंड अपर बोथ रेंजेस आर इंक्लूडेड। So 1,3 means minimum 1, maximum 3. So this is our minimum value generated, this is maximum value generated, minimum, maximum. Upper equal to random dot rand in 2,4. Then for k in range, lower comma upper plus 1. अब आप इसमें कैसे चेक करेंगे, आपकी जो फॉर की वैल्यू, आप k की पॉसिबल वैल्यूज लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम पहले लोअर की वैल्यू लेते हैं 1, सपोज इसमें 1 जनरेट हुआ, और हम अपर का एक मिनिमम एंड लेके चलते हैं 2, क्योंकि ये अपर प्लस 1 है तो ये आपका 2 + 1 मीन्स 3, और ये आपका चलेगा 1 और 2 के लिए, तो ये 2 बार लूप चलेगी। एरे ऑफ के कॉमा एंड हैश। अब आपके पास अगर लोअर की वैल्यू 1 है और अपर की वैल्यू 2 है, तो आप यहाँ पर इंडेक्स नंबरिंग करिए 0, 1, 2, 3, 4, 5। एरे ऑफ के, जब के की वैल्यू 1 है तो आपके पास प्रिंट होगा 30, के की वैल्यू नेक्स्ट टाइम 30 हैश, तो इसके अगर आप ये रेंज लेके चल रहे हैं तो आपकी जो आउटपुट है, पॉसिबल आउटपुट आएगी, पॉसिबल आउटपुट आपकी आएगी इस केस में 30 हैश एंड नेक्स्ट नंबर है 40 हैश।
अब हम दूसरा पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि अगर लोअर मेरा 1 ही है, अपर मेरा 3 है, उस केस में आपके पास आएगा 30 हैश 40 हैश 50 हैश। ठीक है, तो आपको ये पॉसिबल आंसर इसमें मिल गया, तो हम इसमें एक टिक लगा लेते हैं। अगर आपका यहाँ मैक्सिमम वैल्यू 4 है, 4 + 1 = 5, तो आपके पास जो पॉसिबल वैल्यूज जनरेट होंगी वो होंगी 30, 40, 50 एंड 60। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। अगर मेरे पास ये k की लोअर की वैल्यू 2 है, तो क्या आपका आंसर जनरेट होगा? तो अगर आपके पास लोअर का वैल्यू 2 है, तो हम 2,2, तो अगर अपर 2 है तो ये सिर्फ एक ही बार चलेगा, आपके पास वैल्यू इसकी पॉसिबल आएगी 40 हैश। अगर आप 2 और 3 लेते हैं तो आपकी ये लूप 2 बार चलेगी, आंसर आएगा 40 हैश 50 हैश। ठीक है, अब मेरे पास 2 है और यहाँ 4, तो 2, 3, 4 के लिए चलेगा। 2, 3, 4 है आपका 40, 50, 60, तो आपके पास आएगा 40, 50 और 60। अब हम देखेंगे हमारे पास 40 हैश नहीं है ऑप्शन में, 40, 50 भी नहीं है, 40, 50, 60 भी नहीं है, तो ये ऑप्शंस मेरे इसमें अवेलेबल नहीं है। अगर मेरे पास अब लोअर की वैल्यू हम लेते हैं 3 और अपर 3,2 लूप नहीं चलेगी, 3,3 एक बार लूप चलेगी और आपके पास पॉसिबल आंसर आएगा 50 हैश। सेकंड 3,4 2 बार लूप चलेगी और आपके आंसर में ऐड हो जाएगा 60, 50 हैश + 60 हैश। तो आप देखेंगे ये आंसर भी आपके पास पॉसिबल आउटपुट्स में नहीं है। अब लोअर अगर हम 3 लेते हैं तो 3,2 इट विल नॉट रन। तो हमने इसमें लोअर 3 की वैल्यू के साथ भी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। तो आप इस तरह से जब एरर आप आउटपुट फाइंड आउट करेंगे, आपको इन ऑप्शंस में कई बार 1 या 2 ऑप्शंस आपको इसमें मिल सकती हैं। अभी इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। तो आपने इसको जस्टिफाई किया कि कैसे आपका आंसर 2 करेक्ट है। और अभी हमने इसमें देखा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोअर क्या है 3 और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अपर है 4। तो आपके इस तरीके से आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, हाफ मार्क फॉर दिस, हाफ फॉर दिस एंड 1 फॉर दिस। इस तरीके से आप अपना रैंडम का आंसर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैंडिडेट कीज इन अ टेबल? गिव सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ कैंडिडेट कीज फ्रॉम अ टेबल कंटेनिंग सम मीनिंगफुल डाटा। तो आपका 1 मार्क की डिस्ट्रीब्यूशन इधर है और सुटेबल एग्जाम्पल 1 मार्क। A table may have more than one such attribute or group of attributes that identify a tuple uniquely. All such attributes are known as candidate keys. अब above table में हम आइटम नंबर और आइटम हमारा कैंडिडेट की हो सकता है, क्योंकि हम इसमें कुछ भी जो आपका आइटम नेम है रिपीट नहीं हो रहा और आइटम नंबर भी रिपीट नहीं हो रहा। तो बोथ आर कैंडिडेट कीज। You can give this example and you can frame any other example as per your choice. So 1 mark for example and 1 mark for the correct definition. Next is again the theoretical question, difference between fetch one and fetch all. So connectivity का question है, fetch all क्या करता है? Fetch is all the rows of a result of a query. An empty list is returned if there is no record to fetch the cursor, and fetch one method returns one row or a single record at a time. It will return none if no more rows or records are available. So example, I have given one example. आप कनेक्टिविटी करने के बाद जब आप क्वेरी दे देते हैं, सिलेक्ट क्वेरी, इट गिव्स यू सम रिजल्ट। अगर आप उस टाइम पर रिकॉर्ड इक्वल टू fetch one करते हैं तो आप इसको 1 by 1 रिकॉर्ड में प्रिंट कर रहे हैं और ले रहे हैं। और अगर आप करते हैं रिकॉर्ड्स इक्वल टू कर्सर डॉट फैच ऑल, तो आपके सारे रिकॉर्ड जो हैं वो आपके एक ही साथ सारे रिकॉर्ड्स आपके फैच हो जाएंगे, जो कि अभी एक्सप्लेन किया। फैच ऑल फैचेज ऑल द रोज ऑफ अ क्वेरी रिजल्ट
and fetch one method returns one row or it fetch only single record at a time. And empty list, fetch all returns empty list, whereas fetch one returns none if no rows are available. Next question is write the full form of DDL and DML. So write any two commands of DML in SQL. DDL stands for data definition language and DML stands for data manipulation language. You can give any example of DML commands. Here insert, delete and update is given. Next question, 33 number question. Find and write the output of following Python code. आपको आउटपुट का क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करके उसका करेक्ट आंसर निकालना है. आपको मैंने यहाँ आउटपुट का आंसर मेंशन कर रहा है. अब देखते हैं हम इस आउटपुट को कैसे फाइंड आउट करते हैं विद स्टेप बाय स्टेप यूजिंग दिस कोड. हाउ टू फाइंड आउट दिस आउटपुट, लेट्स सी. So this is your code. Let's do it step by step. Define a def display str. So सबसे पहले हम कॉलिंग स्टेटमेंट देखते हैं. डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया है जिसमें आपकी ये स्ट्रिंग पास की है. सो वैल्यू ऑफ str क्या है हमारा, fun@python 3.0 और इसमें टोटल आपके जो 0 से लेके 12 इंडेक्स वैल्यू तक आपके कैरेक्टर्स हैं. लेंथ ऑफ str आपको लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग देगा और जो आपकी लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग है आप काउंट करिए 3, 6, 9, 11 एंड 13. तो लेंथ मेरी है 13. दिस इज 13 और हम एक न्यू स्ट्रिंग बना रहे हैं जिसे हम इस फंक्शन के थ्रू प्रिंट करेंगे. m इज अ एम्प्टी स्ट्रिंग. इफ str ऑफ i इज अपर, str ऑफ i जब i की वैल्यू 0 है इज अपर, बिल्कुल ट्रू है. हम इसमें m की वैल्यू क्या होगी, लोअर, str ऑफ i डॉट लोअर. तो m फर्स्ट जब दिस इज i की वैल्यू, जब i की वैल्यू 0, वैल्यू ऑफ i 1, वैल्यू ऑफ i 2. तो अगर ये स्मॉल u है इट विल बिकम कैपिटल U और स्मॉल n जो आपका कैपिटल N बन जाएगा. यहाँ मैंने स्ट्रिंग की वैल्यू अलग से डिस्प्ले की है और m की जो वैल्यू चेंज होती जा रही है हम उसको डिस्प्ले कर रहे हैं. टिल n एट द रेट, जैसे ही एट द रेट आएगा तो एट द रेट में क्या है कि ये आपका इफ एलिफ कंडीशन से फॉल्स होता हुआ एल्स में आएगा. यहाँ आपकी जो पोजीशन है, ठीक है, इफ आई मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल टू 0 फॉल्स m इक्वल टू m प्लस हैश. तो आप m में आपके पास हैश ऐड हो गया. नेक्स्ट आपका n तक रेगुलर चल रहा है, 4, 5, स्मॉल y है, कैपिटल Y हो गया, 6, 7 नंबर कैपिटल H आप देखेंगे, स्मॉल h से कैपिटल H. नंबर 8 स्मॉल o बिकम्स कैपिटल O. नंबर 9 स्मॉल n बिकम्स कैपिटल N. और नंबर 10, जैसे ही नंबर 10 आता है, नंबर 10 हमारा आप देखोगे तो एक डिजिट है, दिस इज 1 डिजिट. अब इस डिजिट के लिए ये यहाँ जाएगा, दोनों कंडीशन फॉल्स है, इधर आया. 10 मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल टू 0 ट्रू है. str ऑफ i माइनस 1, i माइनस 1 में आपके पास 9 है क्योंकि सॉरी स्मॉल n है, तो आपका 3 की जगह क्या आ गया, स्मॉल n. नेक्स्ट है 11 नंबर इज स्मॉल डॉट, तो आपका 11 मॉडुलस ऑफ 2 यहाँ आएगा, तो ये डॉट की जगह आपके पास हैश आ गया. 12 नंबर इज 0, जब जैसे ही हम 12 नंबर पे आएंगे i माइनस 1 की वैल्यू है डॉट, तो इसकी जगह आपके पास डॉट आ जाएगा और आपका फाइनल आंसर आपके पास अचीव कर लेंगे आप. सो आपने इसको बहुत केयरफुली 1 बाय 1 एक एक इंडेक्स वैल्यू से पिक करके कोड के साथ वेरीफाई करके करेंगे, देन यू विल गेट करेक्ट आउटपुट. स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. होपफुली कि आपको इस वीडियो से कुछ अच्छे इनपुट्स मिले होंगे. और हमने इस वीडियो में पार्ट बी सेक्शन 1 डिस्कस किया. नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सेक्शन 2 पार्ट बी. थैंक यू सो मच एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ स्कोर फुल मार्क सीरीज. So wait for my other videos. Thank you so much.